हाल ही में शहर बेंगलोर में चंद्रू नामी नौजवान का एक रोड रेज के दौरान बहिमाना कत्ल किया जाता है, जिसके बाद होम मिनिस्ट्री की जानिब से ये बयान आता है कि उस मकतूल ने उर्दू न बोली, जिसकी वजह से उसका कत्ल किया गया। उसके बाद हालांकि होम मिनिस्टर ने इसकी वजाहत की है, लेकिन कर्नाटका कांग्रेस ने, जो कि अपोजिशन है असेंबली में, पुरजोर आवाज़ उठाई और बताया कि रियासत को हुकूमत लॉलेसनेस की तरफ धकेल रही है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नाटका कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सांकेत येनगी। सर बताइए, ये जो चंद्रू का जो मामला हुआ है, ये पूरा क्या मामला है? क्या मर्डर हुआ है? इसमें क्या कम्युनल स्पिन दिया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया? देखिए, ये तो एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के दौरान इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। जो एक्सीडेंट किया और जो जिसके एक्सीडेंट हुआ, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है, तो झगड़ा के दौरान कुछ मारपीट होने का और कुछ स्टैबिंग हो गया। उन दोनों का पर्सनल मामला है, झगड़ा के लिए ऐसा हुआ है। ऐसा कोई कम्युनल इशू नहीं है, ऐसा कुछ प्रांतीय इशू भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। फिर भी उनको हॉस्पिटल लेके गया तुरंत, और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने के दौरान वो बच नहीं पाया, उसका डेथ हो गया। पुलिस कमिश्नर इस दौरान पूरा बयान दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्विटर के माध्यम से उसने दिया है। दौरान में क्लियर किया है कि कैसे कैसे वो हत्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के दौरान क्या क्या हो गया, बोल के क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दिया। लेकिन इस बीच जो है ये होम मिनिस्टर अरगा ज्ञानेंद्र का जो बयान आया, जिसमें उर्दू का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल में आया, इसको कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, पुलिस कमिश्नर जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, सीनियर मोस्ट एडीजीपी केडर का एक जो ऑफिसर है, उसने बयान दिया है इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही। फिर भी अगर ये एक मिनिस्टर होकर ऐसा उल्टा पुल्टा जो बयान दे रहा है, वो खुद का बयान नहीं है, वो आरएसएस का बयान है। ये जो बयान है वो बजरंग दल का बयान है, वो मिनिस्टर के नाते बयान नहीं दिया। मिनिस्टर है करके अपने आप को भूल के अभी भी अपने आप को आरएसएस का या बजरंग दल का एक रिप्रेजेंटेटिव मान के वो बयान दिया है। इसीलिए वो आरएसएस में रहना ही उचित है, गवर्नमेंट में रहना उचित नहीं है। ऐसे शख्स जो अपना जिम्मेदारी नहीं जानता है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं जानता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जो जिम्मेदारी नहीं जानता है, जो पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी का उसका जो जिम्मेदारी नहीं जानता है, ऐसा शख्स गवर्नमेंट में रहने का कोई हक नहीं है। बेहतर होगा कि ये आदमी खुद में खुद जो इस्तीफ़ा दे के अपना घर चले जाए, क्योंकि जो खुद एक फैक्ट्री है, अशांति जो फैलाने का जो फैक्ट्री है, ऐसा शख्स गवर्नमेंट में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा शख्स को कभी जो समाज है, या हिंदू समाज या मुस्लिम समाज जो शांति जो चाहते हैं, वो समाज उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा इंसान को कभी रहने का अधिकार में रहने का कोई हक नहीं है। बेहतर है कि अपने आप अगर कुछ लज्जा है तो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाए। अपना बयान का अगर उसको कुछ परवाह है, पश्चाताप है, तो इस्तीफ़ा दे के अपने आप को चले जाए। अगर नहीं दिया तो चीफ मिनिस्टर उससे इस्तीफ़ा लेके उसको घर भेजना चाहिए, क्योंकि उसको क्या बयान देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए उसको इतना भी पता नहीं है। क्या बयान ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के बाद कमिश्नर ने दिया, उसके बावजूद भी एक होम मिनिस्टर, सेम डिपार्टमेंट का एक होम मिनिस्टर है, ऊपर का जो पोजीशन में जो रहता है, उसको खुद पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। मतलब ये इंसान मेरे ख्याल से इस पोजीशन में कंटिन्यू करने के लिए कोई हक नहीं है, हक नहीं रहता है उसका। सर, फौरी तौर पर हमने देखा कि कर्नाटका कांग्रेस की जानिब से एक डेलीगेशन गया और मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। हालांकि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जो सीटी रवि बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी है और होम मिनिस्टर आरगा पर, तो इस सिलसिले में कांग्रेस एज एन अपोजिशन क्या करेगी? देखिए, कोई भी शख्स हो, या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या छोटे आदमी, कोई नागरिक भी हो, whoever incites violence in the state, whoever incites disharmony in the state on the communal ground is an offender, whether he is a minister or an ordinary person. जो सबके लिए कानून लागू होगा उसके लिए भी लागू होगा। जिसने जो गलत काम किया है, जिसने जो गुनाह किया है, उसको
सज़ा होना चाहिए कानून के दौर पे। अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट तो दे चुके हैं हम, कंप्लेंट देने के बाद भी अगर दर्ज नहीं हुआ तो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये सरकार क्या कर रहा है, कैसे एक्शन लेगा। जो सरकार अपने आप का मिनिस्टर के ऊपर कोई जो एक्शन नहीं ले सकता है, जो दूसरे के ऊपर क्या एक्शन लेगा, समाज में शांति रहने के लिए, शांति बचाने के लिए क्या काम कर सकता है ऐसे सरकार। ये सरकार जो है वो निर्लज्ज सरकार है। ये जो सरकार है उसको लोगों का ख्याल का कोई परवाह नहीं है, शांति का कोई परवाह नहीं है, समाज में अशांति फैलाना ही उसका मकसद ऐसा लग रहा है। इसके वजह से मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस के एक नेता होने के नाते मैं इतना ही कहता हूँ, ये सरकार इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पुलवामा में एक अटैक हुआ वैसे एक अटैक भी यहाँ पे हो सकता है इलेक्शन के दौरान। ऐसा करवा सकते हैं एक सरकार जो खुद जो इन्वॉल्व हुआ है ऐसे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस में, ऐसा गुनाह भी करवा सकता है और दूसरे जो कौम के ऊपर ऐसा आरोप भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है इलेक्शन के लिए। इसीलिए बेहतर होगा इस सरकार खुद जिम्मेदारी लेके ऐसा शख्स को पूरा जिम्मेदारी से नियुक्त करके घर भेज दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कर्नाटका कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन एडवोकेट सांके तियनगी से। उनका कहना है कि बीजेपी बज़िद है कि रियासत में बदअमनी फैलाए और वो इसकी मिसाल होम मिनिस्टर अरगा ज्ञानेंद्र का हाल ही में आया मुतनाज़ा बयान देते हैं। कर्नाटका कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी के इस रवैये के खिलाफ पुरजोर एहतजाज करेंगे और न सिर्फ गवर्नर से मुलाकात बल्कि प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे कि जो नाअहल मिनिस्टर्स हैं उनको बर्खास्त किया जाए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।